एक घने पहाड़ों के बीच भटका हुआ एक युवक अचानक दो अजीब बुजुर्गों से टकरा जाता है। उनकी सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि वे अकेले जंगल में थे, बल्कि ये कि वे आज के जमाने में भी प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे। दोनों बुजुर्ग मुस्कुराते हुए युवक को शतरंज खेलने का न्योता देते हैं और कहते हैं, एक बाजी खेल लो, अगर जीत गए तो किस्मत बदल देने वाला अवसर मिलेगा। युवक कोई आम इंसान नहीं था, वह था महान शतरंज खिलाड़ी सु युआन। चुनौती सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। वह बिना सोचे शतरंज के सामने बैठ गया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जैसे ही वह बैठा, वक्त ने दौड़ लगानी शुरू कर दी। उसे लगा खेल बस कुछ देर चला, पर असलियत ये थी कि बस एक बाजी में बसंत, गर्मी, पतझड़ और सर्दी दर्जनों बार बदल चुके थे। जब सामने बैठे बुजुर्ग ने हार मान ली, तभी दोनों देवताओं को एहसास हुआ जिस युवक के साथ वे खेल रहे थे वह अब 70-80 साल का बूढ़ा बन चुका था। सु युआन घबराकर पास के तालाब में झांकता है। पानी में दिखती परछाई देखकर उसके हाथ कांप जाते हैं। सिर पूरी तरह सफेद, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ। तभी एक देवता कहता है, हमारे लिए ये सिर्फ 39 दिन थे, लेकिन इंसानों की दुनिया में 39 साल बीत चुके हैं। एक खेल और तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल गई। पश्चाताप में देवता एक परिलोक का अमृत फल पान ताओ निकालते हैं। इसे खा लो, ये तुम्हारी उम्र की भरपाई करेगा, शरीर को भी अमर सा बना देगा। सु युआन फल खा लेता है, लेकिन अगली ही सांस में कुछ अजीब होता है। उसका शरीर सिकुड़ने लगता है और कुछ ही पलों में वह 70 साल का बुजुर्ग नहीं बल्कि 9 साल का बच्चा बन जाता है। देवता घबरा जाते हैं, हम भूल गए थे कि तुम एक साधारण मनुष्य हो, ये अमृत तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही असरदार हो गया। ये कहकर दोनों देवता शर्मिंदा होकर गायब हो जाते हैं। सु युआन अब भी सोच रहा था कि शायद ये सपना हो, लेकिन तभी उसका साथ लाया बांस का टोकरा हवा में घुलकर गायब हो जाता है। तभी उसे एहसास होता है जो हुआ वो हकीकत थी। वह पहाड़ों से निकलकर शहर पहुंचता है, लेकिन सामने खड़े गगनचुंबी भवन देखकर उसका दिल बैठ जाता है। ये दुनिया उसकी जानी पहचानी दुनिया नहीं थी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, उसकी पत्नी और बेटी अब जिंदा भी हैं या नहीं। यादों के सहारे वह अपने घर पहुंचता है। मकान अब भी वही था, लेकिन तभी एक एम्बुलेंस आकर रुकती है। एक बुजुर्ग महिला को स्ट्रेचर पर उतारा जाता है। डॉक्टर बताते हैं अब समय बहुत कम है। बुजुर्ग महिला मन ही मन सोचती है, शायद अब मैं अपने पति सु युआन से मिल पाऊंगी। सु युआन भीतर जाना चाहता है, मगर गार्ड उसे रोक लेते हैं। वह कहता है कि वह परिवार का अपना है, पर कोई नहीं मानता। मजबूरी में वह हाथ उठा देता है। पान ताओ की ताकत अब भी उसके शरीर में थी। कुछ ही पलों में सारे गार्ड जमीन पर पड़े होते हैं। शोर सुनकर घर की मालकिन यिंगयिंग बाहर आती है। एक छोटे से बच्चे को देखकर वह चौंक जाती है। उसे अजीब सी अपनापन महसूस होता है। जब सु युआन को पता चलता है कि यिंगयिंग उसकी पत्नी की नातिन है, उसका दिल भर आता है। वह एक शर्त रखता है, इस घर में एक शतरंज की पहेली है, अगर मैं इसे हल कर दूं तो मुझे एक काम करने दिया जाए। सबको लगता है ये मजाक है, कई दशकों से कोई उस पहेली को हल नहीं कर पाया था, लेकिन जब बच्चा एक चाल चलता है तो पूरा खेल ही बदल जाता है। वो चाल आत्मघाती लगती है, लेकिन असल में वही ईश्वरीय चाल होती है। यिंगयिंग को यकीन हो जाता है ये बच्चा साधारण नहीं है। आखिरकार सु युआन को अपनी पत्नी से मिलने दिया जाता है। कमरे में वह उसका हाथ पकड़कर रो पड़ता है, अपने गायब होने के लिए माफी मांगता है। वह आखिरी बचा हुआ अमृत फल का बीज पानी में डालता है और वही पानी अपनी पत्नी को पिला देता है। कुछ ही देर में चमत्कार हो जाता है। डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं। महिला की सांसें लौट आती हैं। जब सब बाहर चले जाते हैं, सु युआन धीरे से उसके सामने झुकता है और कहता है, मैं लौट आया हूँ, मैं ही हूँ सु युआन।